बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टार्ट फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 6 कंटिन्यू है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6.55 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस मैं बुक शाहिद जमाल है उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। सो हियर द क्वेश्चन 6.55 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 और 11 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। तो सम ऑफ 7 और 11, तो ये हमारे पास देखें और आ गया है, तो उसको मतलब समझ जाना है कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि वो सारे हम इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करते आए हैं, तो वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। सो हेयर द सैम्पल स्पेस, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहीं से शो कर रही हूँ आपको, फिर आप बना लीजिएगा। 2 डाइस का जो सैम्पल स्पेस है, 2 डाइस है रोल जो हो रही हैं उसका सैम्पल स्पेस ये वाला है, आप अलग से बना लीजिएगा यहाँ पे अपने आंसर शीट में। तो मैंने यहाँ पे बना हुआ था, मैं यहीं से दोबारा यहीं से करवा रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे ये पता है इसके आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36 सैम्पल स्पेस में, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू 36, राइट। तो आपको पता है हमें कितने 36 है आउटकम्स। अब हमें जो कहा हुआ है कि बताएं कि 7 और 11 का जो सम है वो हमें इसमें से वो पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो 7 भी ढूंढना है, 11 भी ढूंढना है। तो पहले हम 7 ढूंढेंगे, तो यहाँ पे पहले हम शो कर देते हैं, यहाँ पे हम उसको करेंगे लेट इवेंट, हम उसको कंसिडर करेंगे तो हम उसको ए इवेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द इवेंट ए इक्वल्स टू, अब कह रहे हैं सम ऑफ़ 7 और 11। अभी सम ऑफ़ 7 कर ले पहले, फिर 11 करेंगे। सम ऑफ़ 7 यानी कि सम कैसे, सम इस तरह से कि 2 नंबर्स का सम होकर आंसर हमारा कितना आए 7 आए, राइट। कितने 2 नंबर्स को ऐड करें तो उसका आंसर आए 7 आए। तो हम यहाँ पे D1 + D2 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 7। तो इस तरह से D1 + D2 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा 7। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन में कहा हुआ था, हमने उसको इस तरह से इक्वेशन में पेश कर दिया कि ए हमारे पास वो इवेंट है जो हमारे पास डाइस 1 और डाइस 2, यानी कि जो ये हमारे पास ये है डाइस है, इसमें फ़र्ज़ करें ये हमारे पास डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, ऐसे हमारे पास 7 आएगा, राइट। तो जैसे कि ये हमारे पास कितनी 2 डाइस के, इसमें हमारे पास 1 डाई भी है, ये हमारे पास 2 से ये हमारे पास 2 डाइस भी का पूरा आउटकम्स के सैम्पल स्पेस है। तो इसमें ये हमारे पास जो है ये 1 है, ये 1 है, तो इन दोनों को यहाँ लिख दें तो ये हमारे पास कितना होगा 7। बट ये 1 1 तो 7 नहीं होता, 1 1 तो 2 होता है। हमें ऐसे ढूंढने हैं जिसका कितना आए सम 7 आए जब हम दोनों को ऐड करें, तो अब हमें वो ढूंढना है। तो ये 15 हमारे पास कितना 6 हो जाएगा, ये 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये 7 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा अगर स्केल हम इसको रख के देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जाएगा। ये यहाँ से स्केल अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये हमारे पास खुद ही वो सारी वैल्यूज़ पे ले जाएगा स्केल, कि वो नंबर जो नंबर्स पे ले जाएगा वो नंबर्स होंगे 7 बन रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखो 6 1 7 है, 5 2 7 है, 4 3 7 है, 3 4 7 है, 2 5 7 है, और ये हमारे पास 1 6 भी 7। तो ये सारे नंबर्स यहाँ पे मैं फिर लिख कर आपको फिर बताती हूँ। तो ये इस तरह से शो किया था मैंने कि वो ए हमारे पास इवेंट है जिसको हम डाइस 1 की वैल्यू डाइस 2 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो 7 बनेगा। तो वो मैंने बता दिया कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं, वो सारे ये नंबर्स हैं। तो ये देन ए इक्वल्स टू इस तरह से करके आपने इसका इस तरह का इवेंट बना लेना है। देन ये हमारे पास रेडी हो गया है। तो इसके अंदर कितने सैम्पल स्पेस आ रहे हैं ए के अंदर, जो कि हमें कहा था 7 का। तो अभी हम 11 का अलग निकालेंगे, पहले ए का कर लें। तो ए के अंदर हमारे पास कितने हो जाएंगे, वी नो डैट। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन ए इक्वल्स टू, तो ये 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारे पास 6 हो गए, राइट। अब इसी तरह से बी का करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे लेट द इवेंट बी इक्वल्स टू डाइस 1 + डाइस 2 की जो वैल्यू होगी वो कितना सम करेगी 11। तो जैसे 7 था अब 11 का करना है, सेम यहाँ भी वैसे ही करेंगे। अब बी का निकालेंगे जैसे कि ए का निकाला था। तो ऐसे हमें अपने ये जो सैम्पल स्पेस है इसके अंदर आउटकम्स को ऐसे देखना है जो कि सम क्या करें 11 का करें। अब 11 हम यहाँ कहाँ से देखें तो हमारे पास 11 आता है, ये 3 6 तो हमारे पास 9 आएगा, तो ये तो नहीं 11 आ रहे। इसी तरह से और अगर और देखें तो ये हमारे पास 4 6 भी नहीं, ये 5 6 है।
5 5 10 हो जाएगा, 5 6 क्या 11 हो जाएगा। जब 5 6 है तो ये 6 5 हमारे पास लास्ट नंबर है। तो जैसे कि हम इस तरह से स्केल अपना रख के देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से सिर्फ 2 नंबर्स पे ही जा रहा है, सिर्फ 2 नंबर्स। तो यानी कि ये वो 2 नंबर्स हैं जो कि सम किसका करेंगे 11 का करेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें यानी कि ये डाइस 1 ये डाइस 2 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये क्या करेगी सम 11 का करेगी और 6 5 भी 11 का करेगी। और ये 6 6 बड़ा नंबर हो जाएगा 12। तो 12 का तो नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना है 11 का लेना है। तो यहाँ पे वो नंबर्स लिख लेते हैं जो कि सम किसका करेंगे 11 का करेंगे, जो कि है हमारे पास 5 6 एंड हमारे पास 6 5। तो ये दोनों आ गए हमारे पास इस तरह से। अब यहाँ पे भी पता है वी नो डैट नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी, तो ये कितना है 2 है, तो ये हमने 2 इस तरह से लिख दिया। अब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जो कि हमें पता है वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या ए यूनियन बी कह लें यानी कि 7 और 11 राइट। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं दोनों की एक साथ। तो ये बराबर है किसके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो इसको ये किसके बराबर होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वी नो डैट ये बराबर है इसके। ये तो पता है ना सबको। अब इसमें जिस तरह लिखा हुआ है पुट कर देंगे कि पहले ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी जो कि है 6 अपॉन और सैम्पल स्पेस की है 36, फिर प्लस बी की आ जाएगी, बी की है ये 2 अपॉन फिर ये 36 सैम्पल स्पेस की वैल्यू। तो इस तरह से दोनों हो गए साथ। सो अब हम देखें तो ये हमारे पास कोई क्या दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो एक ही टेबल से या अलग अलग टेबल से। जैसे कि ये हमारे पास 6 अपॉन 36 है और ये 2 अपॉन 36 है। तो ये 6 है, ये 2 है और ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो ये हमारे पास देखिए सारे इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर से हमारे क्या हो सकते हैं इवन नंबर के टेबल से ये कैंसिल हो सकते हैं। यानी कि 6 6 है तो हम इसको 2 के टेबल से पहले करके देख सकते हैं कि 2 के टेबल से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6 और ये 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से 36 है तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 उधर चलेगा तो 16 बन जाएगा। तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा ये हमारे पास। तो इस तरह से मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 ठीक है, और ये अपॉन में आ गया। फिर ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 1 उधर चले गया क्योंकि 3 है ना, तो 1 उधर चले गया तो ये हो गया 16। जैसे 1 उधर चले गया क्या हो गया 16 हो गया। तो 2 8 ज़ा 16 कर दिया इसको। तो इस तरह 2 18 ज़ा 36 हो गया। तो जैसे कि मैं दिखा दूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 18 ज़ा 36 राइट। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये वही आ जाएगा कितना 2 18 ज़ा 36। तो इस तरह से वैल्यू आ गई हमारे पास कि देखें इस तरह से थी तो हमने इस तरह से लिया है, थोड़ी और छोटी वैल्यू कर दी। तो इस तरह से हमने ले लिया। अब देखें तो ये 3 है, ये 8 है, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। एक ऑड नंबर हो गया, एक इवन नंबर हो गया, तो ये नहीं हो सकता हमारे पास। तो हम क्या करेंगे अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम पता है किस तरह से लेते हैं, मैंने पहले भी सिखाया है। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन उसका हमने एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 18 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, सॉरी 18 का स्क्वायर, तो ये है 324 324। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 को 3 से करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 54। प्लस का साइन है और ये 18 1 ज़ा 18 हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे फिर इसको सॉल्व कर देती हूँ। 54 प्लस 18 कर देंगे इसको, तो 54 प्लस 18 72 अपॉन 324। तो आ गया कि हमारे पास 72 और 324। अब देखना है कि इसको हम और कौन से टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो लास्ट नंबर देखें तो ये है 2 और ये है 4, तो इवन नंबर है, तो हम इवन नंबर के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से जब पूरी वैल्यू थी उसका इस तरह से एलसीएम ले लिया। आप चाहे तो रफ में लेके यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं राइट। मैंने यहाँ डायरेक्ट आपको लेके दिखा दिया। अब हम इसका सिंपल कैंसिल करेंगे इसको कौन से टेबल से, इवन नंबर है एंड में तो इवन नंबर के टेबल से कैंसिल करेंगे। देखिए 2 है 4 है तो हम इसको 2 के टेबल से कर सकते हैं कैंसिल। तो ये 7 है, 2 के टेबल में हमारे पास क्या आता है 6 आता है, तो हम इसको कर सकते हैं 2 3 ज़ा 6 और 1 उधर चला जाएगा। तो ये हमारे पास फिर हो जाएगा 2 6 ज़ा
12, राइट। तो ये हमारे पास 12 बन गया, तो ये 2 6 12 कर दिया। तो इस तरह कितना 2 36 72 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 36 72, राइट। अब ये है 324, तो ये हम कर सकते हैं, तो इसको भी हम कर सकते हैं। तो ये हम 3 है तो 2 के टेबल में 2 आता है, तो हम इसको कर सकते हैं 2 1 2, 2 1 2, 1 उधर चला गया तो इसको भी हम कर देंगे। ये 12 बन गया तो इसको भी कर सकते हैं 2 6 12, और ये हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा। अब देखें फिर हमारे पास ऑड इवन नंबर्स आ गए 6 और 2, इवन नंबर्स आ गए। इसको अगेन किसके टेबल से, 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको और आगे कैंसिल कर देंगे इवन नंबर के टेबल से। तो ये 36 है, 3 है तो ये 2 1 2 हो जाएगा, ये 1 उधर चला गया 16 हो गया, तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर अपॉन में ये 2 8 16, फिर ये 2 1 2। अब ये 18 अपॉन 81 है, तो 81 तो पता है हमें कि 9 के टेबल में आता है, राइट। 81 हमारे पास का 9 के टेबल में आता है, तो ये 18 हमारे पास आता है, तो 18 9 के टेबल में हमारे पास 18 भी आता है। तो देखें 9 2 18 हो जाएगा और 9 9 81। तो ये हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर आएगा। 9 के टेबल से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो ये 9 2 18 अपॉन 9 9 81, राइट। 9 2 18, 9 9 81, तो ये देखें 9 मल्टीप्लाई 9 81, और ये 9 मल्टीप्लाई 2 18। तो ये दोनों एक ही टेबल में आता है, तो 9 के टेबल से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो 9 2 18, 9 9 81। तो इसका आंसर है 2/9, जो कि अब आगे और कैंसिल नहीं हो सकता, बिकॉज देखें ऑड नंबर इवन नंबर्स आगे एक हो, दोनों इवन नंबर्स होते तो हम इवन नंबर के टेबल से कर देते, या दोनों ऑड नंबर होते तो हम ऑड नंबर के टेबल से कर देते, बट ये हमने इस तरह से कर लिया। और ये तो हमें पता था कि दोनों एक ही टेबल में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर आपके सामने है, जो कि है 2/9। सो हमारे पास आंसर आ चुका है किसका, 7। सम किसका था, कहा हुआ था कि अगर एक गेटिंग सम आए किसका, 7 का और 11 का साथ में, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो दोनों के, यानी कि ये हमारे पास ए क्या हो गया 7 हो गया, और फिर ये बी क्या हो गया हमारे पास 11 हो गया। उसका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है दोनों का 7 और 11 का, जो कि है 2/9। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।